शांतनु राय का बेटा. After half yearly exam, he got about 50% marks. और दूसरा काम क्या किया, 2000 रुपया निकाला, खाया पिया, और उसके 2-4 दिन बाद क्या किया, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला, डिजिटल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो उसको मैनिपुलेट किया, मार्क्स को आगे पीछे क्या बढ़ाया, क्लास टीचर का सिग्नेचर मार दिया, और फिर अपने घर में शो किया. उसने रिजल्ट को क्या किया, 50% अंक उसके आए थे, उसने उसमें 75% लिखा. सर आपने क्लास में किया सर रियाज का don't indicate please sir. ये case of another school, ये मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश के देवास की घटना है, आप नहीं जानते हैं सर. रियल मेथड, आदर्श मेथड, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है. जैसा कि पिछले सत्र में उसका नाम लेना फिर नहीं चाहेंगे, जिस घटना की हम चर्चा कर रहे हैं उधर पर चला जाए. What should school do to make such student? ऐसे विद्यार्थियों को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके माता पिता को क्या करना चाहिए, इस विद्यालय प्रशासन को क्या करना चाहिए, और वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, क्यों ऐसा बीमारी से ग्रसित हो सकता है, सारा उसका बैकग्राउंड बताया गया है. उसको वो अपनी माँ को खो दिया है, उसके पिता शिक्षक है देवास में, मध्य प्रदेश. बोलिए, हाथ उठाइए, कौन बोलेंगे इसके बारे में, संक्षेप में बोलिए, हाथ उठाए. बोलिए संक्षेप में. माइक दीजिए, राजपाल प्लीज हेल्प. बैठा बैठे दीजिए, एटिकेट है, डोंट नो एटिकेट, बीइंग ए टीचर यू डोंट नो एटिकेट. कंज्यूम करेंगे और उनके लिए अगर हम विपक्ष रखेंगे और ऐसे कुछ और बच्चे होंगे तो उनका निर्माण हम परिस्थिति कर लेंगे. और उनकी कमजोरी किस बिंदु तक गई है, कहाँ तक उनका डेप्थ है और कितना भागे है आगे, ये तो पता नहीं गया है. यदि वो कहाँ पर है उनकी कमजोरी को पता लगाएंगे, उनके बुद्ध को सलाएंगे, और तुम चाहो तो कर सकते हो. तुम्हारे अंदर ये भी आ गया कि मैं ये सर्टिफाइड हूँ, इसे पूरा करने के लिए तुम छुप करके अकेले में जैसे हो हम लोग का सलाह लेकर के और तुम कर लोगे, उसका कुछ तो करेंगे और तुम उसको पीछा तुम्हारे लिए पूरा करो. इसी में इसलिए कर रहा है कि वो पहले भटका हुआ था ना, उसमें नहीं किया, कक्षा में नहीं सुना तो कुछ लोगों ने सुनी थी, पहली बात हुई, पुस्तक को नहीं पढ़ा और साथियों के कॉप में लग गया, साथियों के साथ कॉप में लग गया. इन सारी चीजों को समझाएंगे, जहाँ जहाँ तेरा समय न सुना है उन बिंदुओं को फाइंड आउट करो और उनसे अपने को दूर रखो. और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ जब तेरे में इच्छा होगी. ओके सर, थैंक यू. वी हैव लिमिटेड टाइम, आई हैव सो मेनी. सबसे पहले इसमें ये है कि बच्चा अपने बचपन में ही माँ को खो चुका है. बिल्कुल सर. सबसे बड़ा वाइटल बिंदु यही. तो इस केस में बच्चे ने यदि गलती किया तो सबसे पहले उसके पिताजी के पास संपर्क करना कि एक तो माँ को खोए, माँ हो सकती है, फिर पिता की दूसरी शादी हुई हो, माँ सौ दिल्ली आई हो, उसके परिवार में क्या कुछ चल रहा है, उसको उसके पास जाकर, उसके अभिभावक के पास जाकर, पिताजी के पास जाकर सही चीज की जानकारी वहां से ले लो. पहला बिंदु ये है. दूसरा है कि जिस सर्किल में वो बच्चा रह रहा है, यानी मित्रों के साथ जाकर के वो पैसा यदि 2000 रुपया निकाला एटीएम से और निकाल करके बाकी फीस जमा किया और 2000 रुपया यदि अधिक निकाला और मित्रों के साथ जो रेस्टोरेंट में खाया, तो उन मित्रों को भी पता करना चाहिए कि वो मित्र कौन थे, उसके दोस्त कौन थे, और उनसे भी कुछ जानकारी लेना कि किस परिस्थिति में ऐसा ये किया, या उनके बारे में भी जानकारी लेकर के कुछ फाइंड आउट करना. दूसरा पुनः तीसरा है उस
बच्चे से भी कॉन्फिडेंशियल बात करना, एज ए टीचर बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, उस बच्चे से भी कॉन्फिडेंशियल क्या, एक तो माता पिता, फिर मित्र और उस बच्चे से जानकारी, पुनः उसके बाद तब जाकर के वास्तविकता की पता चलेगी और तब वहाँ मैनेजमेंट भी कुछ कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद जी। से जैसे प्रदास कामरे से बच्चे से जानकारी लेना, कौन कौन मित्र थे उन मित्रों की जानकारी में उसने 2 घटनाएं की। एक तो काम किया कि उसने पिताजी ने एटीएम दिया तो ज़्यादा पैसा निकाला, खा गया, एक चोरी की उसने। दूसरी गलती कि उसने रिजल्ट को मैनिपुलेट किया। रिजल्ट मैनिपुलेट करने का पर्पस यही रहा होगा कि उसको लगता है कि पिताजी खुश होंगे कि मेरा बच्चा ज़्यादा नंबर आया है, या हो सकता है कॉलेज उसको बेहतर आया हो, अब कम हो गया हो, इसलिए उसने मैनिपुलेट 2 कारण हो सकते हैं। इसमें उसके पिता को बुला करके या मिल करके पूरी बात को जानना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकता है, आप इस पर फोकस करने करिए। का एकमात्र एक तो एक्सपेक्टेशन गार्जियन का रहता है कि बच्चों को कंटेंट इंप्रूव हो या ज़्यादा नंबर लाए, वो कम नंबर आया उसने ज़्यादा बना के दिया। एक चोरी इसलिए कि उसको लगा कि अपने बच्चों के सर्किल में मैं कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा और मेरी शान बढ़ेगी। ये 2 कारण तो स्पष्ट दिख रहे हैं, बाकी और वो उसको स्पष्ट दिख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहा है। एटीएम पिताजी दिए, बच्चा उस दोस्तों के बीच में उस पैसे का मिसयूज किया। मार्क्स जो है उसके कम आ गए, जब अपने पढ़ाई पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया तो उस मार्क्स को इम्प्रूव करके पिताजी को दिखाना था। तो इसमें जो है अगर उसको पता रहता कि पिताजी स्कूल से संपर्क करते रहते हैं, हमारे क्लास टीचर रहे स्कूल से, वो ऐसी गलती नहीं करता। पिताजी की नेग्लिजेंसी है, अपने ड्यूटी के प्रति ड्यूटी के साथ समर्पित है, बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। बच्चा इसका भरपूर फायदा उठाया और उसकी कमी अंदर थी कि वो अकेलापन परिवार में महसूस करता था, उसका सराउंडिंग में उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा जी। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला, वही प्यार अपने मित्र मंडली में। एक तो 2000 रुपये अधिक निकाला और दूसरा कि परीक्षा परिणाम जो है उसको उसने बदल दिया और बदल करके घर पे ले गया। तो निश्चित रूप से वह है ओवर ब्रिलियंट, तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है। आप साइकाट्रिस्ट तो नहीं है, उसका मजाक नहीं ना उड़ा रहा है। नहीं अपने नहीं बोल रहे, वो ब्रिलियंट नहीं, वो तीक्ष्ण बुद्धि का है। ऐसा सभी नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रकार की बात जो है, इस प्रकार के कार्य करने का उसके मन में जो है विचार क्यों आया, कैसे आया, इस तथ्य को उससे जानना चाहिए और जान करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक घटना में होता था, मेरा बालक जहाँ से इंजीनियरिंग किया है इस कॉलेज से, तो उन लोगों की पढ़ाई हो रही थी साइबर सिक्योरिटी, और उसमें हैकिंग जो है वो पढ़ाया जा रहा था। पुराने में शुरू हुआ था, तब तक उसके ग्रुप का एक बालक ने क्या किया, पूरे कॉलेज के सिस्टम को हैक कर दिया और 48 घंटे तक पूरे सिस्टम को हैक करके रखा और उसमें रिजल्ट वगैरह सब जो है, जितना चीज था सब जो है हाहाकार मच गया कॉलेज में। कौन किया ऐसा? खोज भी जब होने लगा तो डर से वो सामने नहीं आ रहा था। बाद में कॉलेज प्रशासन ने, यहाँ अन्यथा नहीं लीजिएगा, उस पर हम नहीं करे, हम कॉलेज प्रशासन ने मैंने इसको एज ए पुरस्कार के रूप में कि कौन ऐसा लड़का मेरे कॉलेज का है जो ऐसा कर दिया, और उसको बुलाया और फिर उसको पुरस्कृत भी किया। तो यहाँ हम उससे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके मन की बात को इस प्रकार के विचार कैसे आए कि विद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट बना
हमको दिया गया है इसको कैसे हम परिवर्तित कर लें, कंप्यूटर से इसको अब बढ़ा करके वो घर पे दिखाएं, कहीं ना कहीं उसके तीक्ष्ण बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए इसको निश्चित रूप से जान करके उसको जो है दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद पवन जी। ज्ञात अज्ञात व्यक्ति के बारे में, बच्चे के बारे में नहीं है, ये पूरा डिस्क्लेमर है। ग्रामीण छठी कक्षा में भी शिक्षक ने गौर किया, ठीक से नहीं बनाया है कि पार्टिसिपेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिक्षक ने गौर किया कि वह असामान्य रूप से वह दूसरे विद्यार्थियों से बात नहीं कर रही थी, वह उनके साथ नहीं खेल रही थी। दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा दूसरे विद्यार्थी उसकी उपेक्षा कर रहे थे। दे आर इग्नोरिंग हर क्लासमेट्स आर इग्नोरिंग हर। रानी की सहायता के लिए शिक्षक ने उसे विशेष कार्य देने अथवा अन्य संघ या मित्रवत विद्यालय शिक्षक ने तय किया सब उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसकी मां को बुलाया। शिक्षक ने रानी की मां से उसके अंतर्मुखी शांत व्यवहार के विषय में बात की। उन्हें एहसास हुआ कि रानी के छोटे भाई पर माता पिता द्वारा कहीं बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इस समस्या का निदान क्या है? इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? जेंडर बायसनेस है। सोच एक माँ की के द्वारा क्रिएट किया गया है। माँ समझती है कि मेरे वंश का संचालन मेरा बेटा ही करेगा और वहीं से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग भी 8th क्लास में पढ़ाते हैं लैंगिक असमानता। यह सोच के कारण ही वो बचपन से ही उसके साथ ऐसा व्यवहार एक लड़का और एक लड़की के बीच में किया जा रहा है, जिसके कारण वहीं से उसका माइंड वहीं से चेंज हो करके यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या करना चाहिए रानी को सुधारने के लिए? रानी को सुधारने के लिए पहले उसके परिवार में ऐसी सोच को चेंज करना चाहिए। जैसे कहीं से कोई मिष्ठान भोजन आती है किसी भी प्रकार का, तो उसको पहले से ही कहा जाता है कि तुम नहीं, मेरा पप्पू खाएगा, यानी मेरा बेटा खाएगा, और उसको ज्यादा देने का प्रयास किया जाता है। यही सोच के कारण पहले परिवार के पृष्ठभूमि को, उसकी माँ की सोच को बदलना पड़ेगा। समाज में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भेदभाव की श्रेणी लैंगिक असमानता तो होती ही है। मतलब जो समझते हैं बच्चों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। He began to humiliate him। जो क्वेश्चन छात्र पूछता है मिस्टर बोस उसको ह्यूमिलिएट करने लगते हैं। And rebuff him on one or other pretext। एक या दूसरे कारण बताकर उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, ऐसा ही होगा। As he anyhow wants to pass the time and waits for early end of period। किसी तरह वो रिक्वायर्ड इग्नोर करना चाहते हैं मिस्टर बोस, पीरियड समाप्त हो जाए वहां से वो निकले। He questioned and discussed the grammatical error of the student's question rather than answering the question। किसी कारण बताकर वो क्वेश्चन के विषय में न बताकर उसके ग्रामेटिकल एरर के बारे में बात करने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर पॉसिबल रीजंस और डिवाइडिंग आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ये दूसरा टीचर क्या करे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड यू बीन प्रिंसिपल हाउ यू ट्रेस सच इंसिडेंट। कोई जरूरी है मिस्टर बोसी एक ही है वैसे स्कूल में, उस स्कूल में, तो प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए ऐसे टीचर को पता लगाने के लिए कि ऐसे भी टीचर है हमारे यहाँ जो बच्चे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं अपने आंसर से। एंड हाउ यू टैकल सच ए डिजायरस सिचुएशन। ऐसा विचित्र सिचुएशन को
आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई मेरे विद्वान सहकर्मी बंधु हाथ उठाए। के अंदर के जिज्ञासा को दर्शाता है। बच्चा यदि सिलेबस या सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन करता है तो हम शिक्षक की जवाबदेही है कि बच्चे को संतुष्ट करें। अगर सिलेबस से बाहर की है तो उसको संक्षिप्त में उसका इंट्रोडक्शन देकर के कहा जाए, इसके बारे में फिर आगे तुम्हें पढ़ना है, ताकि बच्चे हमको ऐसा नहीं कर सके कि गुरु जी को नहीं आता है इसलिए इस बात को टाल दिया। क्योंकि बच्चे को अगर हम पर विश्वास हो जाता है तो मेरे किसी भी बात का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। गुरु जी के बारे में ऐसी बात है, या तो गुरु जी को वह विषय नहीं आता है इसलिए उसे मुकर करके भागते हैं, अदरवाइज ट्यूशन में बुलाने के लिए उस चीज को नहीं बुलाते हैं क्लास में। ये दो बातें आती हैं। दूसरा, इसका हम समाधान कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हम उस गुरु जी से बातचीत करके उस बच्चे के बारे में कि आज एक बच्चे का कम कल धोखा होगा, इससे आपकी और हमारे विद्यालय की प्रतिष्ठा बुरी होगी, इसलिए आप इस पर सचेत होइए। नहीं तो उसके पेरेंट्स आएंगे, प्रिंसिपल के पास कंप्लेन जाएंगे, फिर भी गुरु जी नहीं समझते हैं और इसकी तादाद बढ़ती है तो प्रिंसिपल को इस पर एक चार्ट पाए कि आप जैसे लेसन प्लान बनते हैं, लेसन प्लान के थ्रू भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस पर किस क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। उन क्वेश्चन को जवाब देने के बाद अगर बच्चा फिर क्वेश्चन करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। इससे हमें यही चीजें होता है। दो बातें, या तो टीचर क्लास में बंक मार के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि हमारे पास ट्यूशन में आएगा, अदरवाइज पढ़ करके क्लास में तैयारी करके नहीं करते हैं। तीसरा कुछ कारण नहीं। Thank you, Krishna. Thank you, everybody. Thank ठीक है। सरस्वती शिशु में सरस्वती में गीत की आवाज़ सुनाता। मैं 16 फोन कर कह दे 2:30 बजे चल जाए फिर जाए। you.
हमारे अधिकारी वृंद भी आ गए हैं, इसलिए मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ अपने गाइडेंस एंड को season because we are waiting to go home before the vacation of Durga Puja. I think if you all realize this, we have done I think today we have done a digital. For this, I am really very thankful to our today's resource person, Mr. Vinesh Kumar Singh, who has given us so many things during whole session. So thank you so much to Vinesh sir. I would also like to thank our honorable principal of this campus, Mr. Vinod Kumar Singh ji, who has given me this opportunity, supporting me, for guiding me and for motivating me to close the session and to do this training program. I would like to also thank all the members who is sitting in front of me. All of you guys, thankful to all of you also. Last but not मेरे द्वारा एक ग्रुप में सूचना दी गई है, क्योंकि अपने यहाँ सभी आप जानते हैं कि अपने विद्या भारती का सबसे बड़ा कार्य अखिल भारतीय